बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्र जानते हैं कि अब आपका जो लास्ट पेपर बचा है वो है सबसे जो डिफ़िकल्ट विषय होता है और आपको गणित विषय का डिफ़िकल्ट पेपर लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय का पेपर ये 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर जिस विद्यार्थी ने देख लिया तो 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इस पूरे पेपर को देखेंगे और याद करके जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है आपकी परीक्षा का। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a > 0 हो तो आलेख का प्रकार क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आलेख का प्रकार होगा वो होगा परवलयाकार, ऊपर की ओर खुला हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 संगत कब होते हैं। तो संगत ये कब होंगे, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा और आपसे पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे। तो ये कब वास्तविक होंगे, तो इसमें आपको लिखना है b² - 4ac = 0 हो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n व पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो a + n - 1 d लिखना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कसौटी क्या कहलाती है, तो इस कसौटी को a कसौटी कहेंगे। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 5√2, है ना। 5√2 आपको लिखना है सही उत्तर के रूप में। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिए और इस पूरे पेपर को रट लीजिए, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में आ रहा है। फिर बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को देखकर आ जाते। ठीक है। करणी 5 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें आपको 3 शून्यक लिखना है। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे, तो दोनों ही मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का जो 10वां पद होता है 10वां पद 50 होता है। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है, तो अंशीय माप जो होगी वो होगी 360 डिग्री की। तो इसमें आपको 360 डिग्री लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पेपर को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर में आ चुका है जो परीक्षा में बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सत्य असत्य में। किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है, यह आपको सत्य के रूप में लिखना है। यानी कि जितने भी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं ये सत्य हैं। समय कम है इसलिए जल्दी से आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखिएगा, क्योंकि पेपर जल्दी मिल गया है तो आपको अब पढ़ना भी है इस पेपर को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। 2tan θ cot θ का मान होता है 2। sin 0 डिग्री + cos 0 डिग्री का मान होता है 1। 1 + tan² θ का मान होता है sec² θ। शंकु का आयतन लिखिए, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा 1/3 πr²। वृत्त की परिमाप 2πr लिखना है। ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और पढ़ लीजिए। पूरा पेपर ध्यान से देखना है। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और प्रश्नों को पढ़ के ही जाना है। अधूरा क्वेश्चन पेपर ना देखें, पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है। a एवं b समांतर माध्य लिखिए, तो इनका जो समांतर माध्य होगा a + b/2। RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखिए, तो इसका कथन ध्यान से आप सुन लो। उत्तर है इसका, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा याद करके जाना है आप सभी को, और उसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु लिख कर आना है।
थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा 5वें का आंसर 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। छठवां देखिएगा, एक बहुपद px यदि x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो कितने शून्यक होंगे। तो इसमें आपको लिखना है 3 शून्यक होंगे। ठीक है, ये हमारा सही होगा। सभी बच्चों को जो पेपर में बता रहा हूँ, जितने भी सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं वो सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। आप मेहनत जरूर करें, रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें।